बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। आज की एक नशिस्त में आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम मसले की तरफ मबज़ूल करवाना चाहता हूँ, जिससे यकीनन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने पर फ़ख्र भी महसूस होगा। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत पर एहसानात हैं, मेहरबानियाँ हैं, शफ़क़तें हैं, उनका भी एहसास होगा और मुमकिन है कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों का भी एहसास हो। वो बात ईद उल अज़हा से मुनासिबत रखती है और वो ये कि आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन जहाँ अपनी तरफ से, अपनी आल की तरफ से कुर्बानी करते, वहीं अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी करते और कभी आक़ाए दो जहाँ अपनी उम्मत के उन अफराद की तरफ से कुर्बानी फरमाते जो कुर्बानी नहीं कर सकते, जो गरीब हैं, जिनके पास कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं है। मेरे आका उनका ख्याल फरमाते। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 11 साल जब रहे तो 11 साल तक आका हर साल कुर्बानी करते रहे। सो ये जो अहादीस हैं उनमें वजाहत नहीं है कौन सी हदीस किस साल की मुनासिबत से है, कौन सा वाक़या कौन से साल में पेश आया, सन हिजरी में, पहले सन का, दूसरे सन का, चौथे का, 8वें का, 10वें का, 11वें का। लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर हदीस ईद के वाक़यात हैं, कहीं पर एक मेंढा, कहीं पर 2 मेंढे, कहीं पर अल्फाज और हदीस के अल्फाज में डिफरेंस, रावी सेम ही हैं लेकिन आगे के डिफरेंस से मैं जो अंदाज़ा कर सका हूँ वो यही है कि ये अहादीस मुख्तलिफ़ आयाद पर, मुख्तलिफ़ ईदों पर वारिद हुई, मुख्तलिफ़ ईदों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ जो आमाल मुबारका ज़ाहिर हुए वो हदीस की रोशनी में हम तक पहुँचते चले आए। 2-3 अहादीस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इमाम अबू दाऊद की हदीस नंबर 2810 2810 नंबर हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि शहीदतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अज़हा बिल मुसल्ला, कि मैं ईद उल अज़हा को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज़गाह में हाज़िर हुआ। फलम्मा क़दा खुतबतहु नज़ला मिन मिंबरिही, जब आका ने अपना खुतबा मुकम्मल फरमा लिया, अपने मिंबर से नीचे उतरे। व उतिया बिकबशिन, एक मेंढा लाया गया। फ़ज़बहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, आका ने अपने दस्ते मुबारक से उस जानवर को ज़िबा फरमाया। वक़ाला, और इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। ज़िबा के वक्त हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह के नाम से और अल्लाह सबसे बड़ा है। हाज़ा अन्नी व अम्मन लम युदहि मिन उम्मती, ये मेरी तरफ से है और उसकी तरफ से मेरी उम्मत में से जो कुर्बानी नहीं कर सका। गोया हुज़ूर सरवरद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के गरीबों की तरफ से कुर्बानी की। ये मैंने कि शायद पिछले साल आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने ये अल्फाज बोले थे, मुबारक हो गरीबों को कि उनकी कुर्बानी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। मैं किसी टीवी प्रोग्राम में था, वहाँ पर कोई एक ख़ातून ये कह रही थी कि जी कुर्बानी के जानवर जब हम ले के बाहर फिरते हैं, कुर्बानी के जानवरों की नुमाइश करते हैं तो गरीबों का दिल दुखता है। उनके बच्चे उनसे कहते हैं जी कि हमने कुर्बानी नहीं ली तो क्यों नहीं ली, तो माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं, सो इसलिए ईद के जानवरों की नुमाइश ना करें। यह बात गलत है। ईद का जानवर कौन अपने घर में बांध के रख सकता है? देहातों में तो मुमकिन है कि बाकी जानवरों के अंदर बंधा रह जाए। जो लाहौर, कराची, बड़े शहरों में कैसे मुमकिन है? छोटे छोटे घर हैं, जानवर बाहर होगा, बच्चे लेकर फिरेंगे भी। गरीब क्या करे? जो गरीब इनको देखे तो दुखी ना हो। उन गरीबों को ये पैगाम देता हूँ। मैंने वहाँ टीवी प्रोग्राम में भी यही बात कही, आज आपसे भी यही बात कहता हूँ। उन गरीबों को ये पैगाम देता हूँ, आप अगर अपनी गुर्बत की वजह से कुर्बानी नहीं कर सके, सुस्ती या कोई और वजह नहीं, सिर्फ गुर्बत, अगर आप मकरूज़ हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप तंग दस्त हैं, अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं, आप कुर्बानी नहीं कर सके, तो मुबारक हो आपको, आपकी कुर्बानी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही कर चुके हैं। अगर किसी बाकी लोगों की कुर्बानी की कबूलियत तो मुमकिन है कई शराइत के साथ होगी, मगर जिसकी कबूल होगी वो भी फ़ौरन कबूल हो जाएगी, खून ज़मीन पर गिरने से भी पहले, आगे शायद हदीस पाक आ जाए। मगर जो गरीब है उसकी कुर्बानी की कबूलियत में तो शक ही नहीं है कि उसकी तरफ से कुर्बानी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कर दी। तो ऐसे गरीब अपने बच्चों को समझाएं, मेरे बेटों, मेरे बच्चों, हमारी कुर्बानी हमारे आका नामदार कर चुके हैं, अल्लाह हमें देगा तो हम करेंगे, मगर परेशान नहीं होना कि हमारी तरफ से कुर्बानी हो चुकी है, हमारी तरफ से कुर्बानी हो चुकी है, इसलिए परेशान ना हो। ये मैंने अल्फाज तसल्ली के इसलिए बोल दिए कि वाकई अगर किसी के दिल में ये बात आए तो अपने आप को मजबूत दिल का बना ले।
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم، کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے اس میں، لیکن قربانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کی قربانی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی ہے۔ ابن ماجہ سے ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3121 3121، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عید بکبشین فقال حین وجہہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے دن 2 مینڈے ذبح کیے۔ پچھلی حدیث میں ایک تھا، وہ کسی اور عید الاضحیٰ کی بات ہوگی، اب کسی دوسری عید الاضحیٰ پر حضور علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح کیے، اور جب ان کو قبلہ رخ کیا میرے آقا نے تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا چہرہ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین بنائے، حنیفہ، میں فقط اسی کی طرف جھکنے والا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور پہلا مسلمان میں ہوں، پہلا مسلم، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا میں ہوں۔ آگے آقا نے دعا فرمائی، اللہم منکا ولکا عن محمد و امتہ، آقا نے دعا فرمائی اے اللہ یہ قربانی تیری ہی طرف سے ہے، یعنی تیری عطا کردہ پیسوں سے، مال سے، ولکا، اور تیری خاطر ہے، تیرے لیے ہے میرے مولا، عن محمد، محمد و امتہ ہی، اور اس کی امت کی طرف سے۔ یہاں پر میرے آقا نے پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی کہ یا اللہ کئی ایسے ہوں گے جو قربانیاں کریں گے، لیکن اگر ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی تو رب ذوالجلال میں اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، یقیناً اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی قربانی قبول کی تو امت کی طرف سے بھی قربانی قبول ہو گئی۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمد، اپنی امت کی طرف سے قربانی ادا کی، اور یقیناً ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہم اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے کسی حال میں بھی ہمیں نہیں بھولا، اپنی ہر دعا میں ہمیں رکھا، اپنی ہر عبادت میں ہمارا ذکر کیا، اور ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتے رہے۔ آگے حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک مینڈا لایا گیا تو آقا علیہ السلام جب اس کو ذبح کرنے لگے تو وہی الفاظ ہیں جو پہلی حدیث میں آگے، اللہم ان ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت میں اس شخص کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، اب جب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف سے قربانی کرتے رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وسعت ہو، ہمارے پاس پیسے ہوں، ہمارے پاس طاقت ہو، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ضرور قربانی کریں۔ یقیناً آقا علیہ السلام خوش ہوں گے۔ حضور نے خود 11 سالوں میں ایک بار بھی قربانی مس نہیں ہونے دی، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضور نے وصیت فرمائی سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو کہ آپ میری طرف سے قربانی کیا کرنا۔ یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کی 4715 نمبر حدیث 4715، اور امام ابو داؤد کی 2790 2719 حضرت حنش سے، وہ کہتے ہیں رأیت علیٰ یضحی بکبشین، میں نے علی کو دیکھا وہ 2 مینڈے ذبح کر رہے تھے، فقلت لہ ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں، اور میں حضور کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں آقا کی وصیت پر عمل کر کے۔ اور یہ بات دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اور امام ابو داؤد دونوں نے اس حدیث کی بنیاد پر باب باندھا حدیث کی کتاب میں۔ اس حدیث کی سند پر کچھ گفتگو کی گئی۔ ابو الحسنہ وہ ایک مجہول ہیں راوی، ان کے بارے میں یعنی زیادہ معروف نہیں ہیں۔ مجہول کا مطلب یہ ہے کہ معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، محدثین ان کے بارے میں جانتے نہیں کس طرح کے بندے تھے، کون تھے، مجہول ہیں، ان کے احوال پر پردہ ہے۔ اور دوسرا شریک النخعی، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے حفظ کمزور تھا، یاد رکھنے میں کمزور تھے، لیکن یہ دونوں چیزیں ایسی نہیں ہیں حدیث ضعیف کے وہ اسباب نہیں ہیں جن اسباب کی بنیاد پر حدیثوں کو رد کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ائمہ نے اپنی کتاب میں اسی ایک حدیث کو لے کر باب باندھ دیا
کہ मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का बयान। अब जब वफ़ात शुदा की तरफ से कुर्बानी करने का बयान इमाम जब बाप बांध रहा है तो इसका माना यह है कि ये आइम्मा हदीस के ज़ोफ़ पर मुत्तला होने के बावजूद, जानने के बावजूद इस हदीस से इस्तिंबात कर रहे हैं, इस्तिदलाल कर रहे हैं, बाब कायम कर रहे हैं कि ये जायज़ है। और वैसे भी हदीस ज़ईफ़ के कुछ असबाब हैं जिन असबाब की वजह से हदीस रद्द की जाती है, और अगर वो असबाब, कुछ असबाब ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद पर फ़र्ज़ और वाजिब में तो नहीं लेकिन मुस्तहब्बात में उन अहादीस को लेना अच्छा होता है और पसंदीदा है। आप इस बाब में अगर सुनना चाहें तो इमाम तिरमिज़ी की तकरीर आपको सुना देता हूँ। इमाम तिरमिज़ी हदीस नंबर 1495 1495 कि जब यही हदीस रिवायत फरमाई, हज़रत मौला अली से जब पूछा गया कि आप ये कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, इमाम तिरमिज़ी ने भी मैयत की तरफ से कुर्बानी का बाब बांधा और ये हदीस पाक लाई। यहाँ पर मौला कायनात के जो अल्फाज़ हैं सैयदना मौला अली और मुर्तज़ा के, आपने फरमाया अमरानी बिही यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछली रिवायात में था औसानी, आका ने मुझे वसीयत की। यहाँ पर है हुजूर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करूँ। फ़ला अदअहु अबदा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा रसूलुल्लाह की तरफ से कुर्बानी करता रहूँगा। इमाम तिरमिज़ी ने हदीस बयान करने के बाद जो उस पर कमेंट्री की वो सुन लें। आप फरमाते हैं हादा हदीसुन गरीबुन ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीस शरीकिन, कि हम इस हदीस को स्वाय हदीस शरीक के किसी और से नहीं जानते, इसी एक वास्ते से जानते हैं, इसी एक सनद से। वक़द रख़्ख़स बादु अहलिल इल्म अन युदह्हा अनिल मय्यत, और बाज़ अहले इल्म ने रुख़्सत दी है कि वफ़ात शुदगान की तरफ से कुर्बानी की जाएगी, कुर्बानी कर दी जाएगी। वलम यरा बादुहुम अन युदह्हा अन्हु, और बाज़ अहले इल्म राय नहीं रखते ऐसी, यानी वो इसको जायज़ नहीं समझते। अहले इल्म, इल्म हदीस को कहते थे, फ़नज़ुरू अन मन तअख़ुज़ून दीनकुम व इल्मकुम, यानी इल्म किसी मुराद हदीस है। बाज़ उलमाए हदीस, हदीस वाले अहले इल्म, वो कहते थे कि वफ़ात शुदगान की तरफ से कुर्बानी देना जायज़ है, और बाज़ की राय इसके मुखालिफ हुई, उन्होंने कहा कि नहीं देनी चाहिए। और जो मुखालिफ थे वो क्या कहते थे, उनमें से अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया। आप फरमाते हैं कि वो कहा करते थे अहब्बु इलैया अन यतसद्दक़ अन्हु, मुझे ये चीज़ ज़्यादा महबूब है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सदका करूँ, वला युदह्हा अन्हु, और उनकी तरफ से कुर्बानी ना करूँ, सदका करूँ। व इन दहा, और अगर कुर्बानी करूँ, फ़ला याकुलु मिन्हु शैया, तो उसमें से कुछ भी ना खाऊँ। व यतसद्दक़ु बिहा कुल्लहा, सारा का सारा सदका कर दूँ। ये उनकी अपनी राय थी, ये उनकी राय थी इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की, कि अगर रसूलुल्लाह की तरफ से कुर्बानी की जाए तो फिर खाया ना जाए, वो सारा का सारा सदका कर दिया जाए। लेकिन मुहद्दिसीन दूसरे इस तरफ गए, फ़ुक़हा भी, कि खाया जा सकता है, उसी तरीके से 3 हिस्से किए जाएंगे जैसे बाकी आम कुर्बानियों के गोश्त के किए जाते हैं। ख़ुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, और तमाम लोगों को, और जो मुसाफिर हैं, दूर दराज के जानने पहचानने वाले आम मुस्लिमीन, सबको खिलाया जा सकता है। इसलिए दरख्वास्त यही करूँगा कि इन अबहास में पढ़ने के बजाय जायज़ है या नाजायज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करें। जिसको अल्लाह ने तौफ़ीक दी वो हुज़ूर की तरफ से कुर्बानियाँ करे, एक से ज़्यादा कुर्बानियाँ रसूलुल्लाह की तरफ से करे। आक़ा दो जहाँ इनको पसंद फरमाते हैं, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना और देखा कि वो 63 कुर्बानियाँ रसूलुल्लाह की तरफ से करते हैं। हुज़ूर की उम्र मुबारक 63 साल थी, हर साल के बदले में एक कुर्बानी, हर साल कहते हैं जी 63 कुर्बानियाँ। और यकीनन ऐसे लोगों को अल्लाह बरकत भी बहुत अता फ़रमाता है। जिस किसी को भी जो शौक़ रखेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसे वुसअत अता फ़रमा देगा। अल्लाह हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ और निस्बत नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।